हेलो स्टूडेंट्स, मैं मासू पांडे क्लास 10th मैथमेटिक्स की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं इससे पिछले वाली वीडियो आपने देखा होगा और वहां पर बताए हुए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट को समझा होगा। तो इससे पिछले वाली वीडियो में हमने बताया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो सेक्शन फार्मूला होते हैं उस पर कितने प्रॉब्लम होते हैं, जिनमें से दो प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस को कल हमने बता दिया था। मीन्स इससे पिछले वीडियो में हमने बता दिया था। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि टाइप थर्ड का जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है थर्ड टाइप थर्ड। यदि आप इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टाइप थर्ड लिया है क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फार्मूला का लिखा है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। किसी लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट्स का प्रॉब्लम कैसा होता है, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि क्वेश्चंस लेते हैं जो आपको समझ में आएगा। तो आपके सामने एक क्वेश्चन शो हो रहा होगा, उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द सेंटर ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। मीन्स कि आपको 3 पॉइंट्स दिया हुआ है, उन पॉइंट्स तीनों पॉइंट्स होते हुए एक सर्कल बन रहा है, उस सर्कल का सेंटर आपको पास फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए मैं पॉइंट लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ आपको। 3 पॉइंट्स है। ठीक है, तो हमने पहले क्या किया कि इसको मैं एक फिगर बना लेता हूँ। ये सर्कल मेरे पास है। ठीक है, इस सर्कल का एक सेंटर में ले लेता हूँ और इस सेंटर को मैं नाम देता हूँ ओ। ठीक है, इस सेंटर को मैं नाम लेता हूँ ओ। इस सेंटर से होते हुए 3 लाइन पास करता है। एक लाइन है यहाँ पर ए, एक लाइन मैं यहाँ ले लेता हूँ आपका बी, और एक लाइन मैं यहाँ ले लेता हूँ आपका सी। क्वेश्चन ये बोल रखा है कि एक सर्कल है, उसका एक सेंटर है, इस सेंटर से 3 पॉइंट्स पास करते हैं। 3 पॉइंट है जिनमें से मैं ए की वैल्यू रख लेता हूँ 6 -6, इसकी वैल्यू रख लेता हूँ 3 -7, और इसकी वैल्यू मैं रख लेता हूँ 3 3। बट हमको सेंटर का कोऑर्डिनेट नहीं पता है, सेंटर ही आपको फाइंड करना है। तो मैं यहाँ रख लेता हूँ x एंड y। ठीक, तो अब यहाँ पर हमको क्या करना होगा कि सर्कल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होगा। सर्कल के कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या करते हैं कि हमको पता होता है कि रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल होता है। तो यहाँ से मैं ओ से ए को मीट करूंगा, ए से बी को मीट करूंगा और ओ से सी को मीट करूंगा। तो यहाँ पर इस कंडीशन में जब क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा तो मैं लिख सकता हूं क्या, ओ सी इज इक्वल टू, सॉरी मैं यहां से शुरू करता हूं, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। ऐसा क्यों? बिकॉज दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये दोनों तीनों क्या है आपकी रेडियस है। ठीक है, ये तीनों क्या है आपके रेडियस है। अब बात ये है कि ओ ए मीन्स क्या हुआ, ओ ए मीन्स क्या हुआ, ओ से ए के बीच का डिस्टेंस। ओ बी मीन्स क्या हुआ, ओ से बी के बीच का डिस्टेंस। और ओ सी मीन्स क्या हुआ, ओ से सी के बीच का डिस्टेंस। मीन्स कि यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फार्मूला अप्लाई होने वाला है। मैं एक बार में 2 साइड को लेकर के मैं सॉल्व करूंगा। मैंने क्या किया, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी लिखा। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि ये तीनों क्या है रेडियस ऑफ द सर्कल। अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा कि ओ ए इक्वल टू ओ बी लूंगा। बोल सकता हूं, या तो मैं लिख सकता हूं, इसके अलावा मैं लिख सकता हूं ओ बी इक्वल टू ओ सी, या मैं लिख सकता हूं ओ ए इक्वल टू ओ सी। मैं कुछ भी लिख सकता हूं। ठीक है, इन तीनों में से किसी दो को लेकर के मेरे पास 2 इक्वेशन बनेंगे, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ओ ए इक्वल टू ओ बी लेता हूं। ओ ए इक्वल टू ओ बी का मतलब क्या होगा, मैं दोनों का स्क्वायर करूंगा। सिंपल सी बात, मुझे फार्मूला क्या बताया गया है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से सेम ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन सोचिए हम पहले ही यहाँ पर स्क्वायर कर दें तो ये मेरा रूट हट जाएगा, ठीक है, हो सकता है ना। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पर भी स्क्वायर हटाएं या फिर यहाँ पर स्क्वायर हटा दें, पहले ही स्क्वायर कर दें या फिर इस लाइन में स्क्वायर करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से OA और OB, OA कहाँ है, O ये है, O और A आपका E है। तो OA के लिए x1 क्या होगा आपका, ये इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, ये आपका हो जाता है x2 और इसको मान लेते हैं हम लोग y2। समझ में आया? इस पॉइंट के लिए मैं इसको x2 मान लिया और इसको मान लिया मैंने y2। तो क्या होगा ये देखिए, x2 की वैल्यू मैं क्या रखूंगा यहां से 6 हो जाएगा, 6 माइनस x1 की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका x का होल स्क्वायर। क्लियर? सेम ऐसे ही y2, इस पॉइंट के लिए y2 क्या है आपका -6 माइनस y1 क्या हो जाएगा आपका y। हर पॉइंट के लिए हम अपने हिसाब से x1 x2 और y1 y2 मान लेंगे, अपने हिसाब से मानेंगे। ऐसा इसमें मत खोजने लगिएगा आप लोग कि सर इसमें x1 और y1 तो है ही नहीं। तो हमने उसको क्या किया, x1 को x मान लिया और y1 को y मान लिया, x2 को 6 और y2 को -6। तो मैं सिर्फ इस हिसाब से भी क्वेश्चन को अप्लाई किया हूँ। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिलहाल छोड़ते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। ये किसका लेंथ है, OB का। जब हम O और B के पास आएंगे इस कंडीशन में, इसको क्या मान लेंगे x2 और इसको मान लेंगे y2। क्लियर? अब इसका काम खत्म हो गया है, यहाँ पर आ गए हैं। ये x1 y1 इसके लिए काम करेगा और इसके लिए ये x2 और y2 काम करेगा, OB के लिए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, OB के लिए काम करेगा ये। तो x2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 और x1 क्या हो जाएगा आपका x। उस कंडीशन में तो वही रहेगा आपका स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा आपका -7 माइनस y1 क्या हो जाएगा आपका y का होल स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो स्क्वायर ऑफ द बोथ साइड। जब स्क्वायर ऑफ बोथ साइड लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 6 माइनस x का होल स्क्वायर -6 माइनस y का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस -7 माइनस y का होल स्क्वायर। ये हमने क्यों किया, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको स्क्वायर ऑफ बोथ साइड। ये चीज हुआ। अब बस यहां से क्या करना आपको, फार्मूला अप्लाई कीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 12x। ठीक है, 2ab मतलब 6 2 12 और x हो गया आपका। यहाँ से थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आपको, तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। a स्क्वायर मीन्स -6 का स्क्वायर। ठीक है, अब नहीं समझ में आ रहा तो एक काम कर सकते हैं आप, ध्यान से सुनिए। -6 से -y है, यही है ना इसका स्क्वायर। आप यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर 6 प्लस y बच जाएगा। क्लियर? -1 का स्क्वायर और यहाँ से 6 प्लस y का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 1। ठीक है, आप आराम से कर सकते हो ना। यहाँ से -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका 6 प्लस y का होल स्क्वायर। तो आप इस चीज को यहाँ से ऐसे समझ सकते हो कि जब -1 का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा 1 और सिर्फ ये चीजें बच जाएगा। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, मीन्स हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं, मीन्स हम किसका स्क्वायर करने वाले हैं 6 प्लस y का स्क्वायर करने वाले हैं। तो समझ आई चीजें, इसको देख करके आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप इसको अलग से ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने सॉल्व करके बताया, मे भी आप समझ गए होंगे। a स्क्वायर मीन्स 6 का स्क्वायर 36 प्लस b स्क्वायर मीन्स y का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab तो प्लस 12
वाई होगा। ये चीज़ें समझना बहुत जरूरी है, आप इसको समझ लीजिए। ऐसा होगा, इसको सॉल्व करने पर ये चीज़ें आपकी आएंगी। उसके बाद यहाँ से आ जाइए, 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ये हो गया। सेम ये प्रोसेस वही चीज़, -7 है, माइनस वाई का स्क्वायर है, आप समझ सकते हो। -1 बाहर निकाल लो, 7 प्लस वाई बचेगा, ऐसा स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ से जब -1 का स्क्वायर करोगे और यहाँ से बच जाएगा 7 प्लस वाई का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर 1 हो जाता है और 7 प्लस वाई का स्क्वायर फुल फॉर्म आपको, मतलब इसका स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा। तो ये चीज़ समझना है आपको। थोड़ा सा ऐसे कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन हमने अलग सॉल्व करके बता दिया जिससे आप आसानी से समझ सकते हो। यहाँ से देखिए, तो ए स्क्वायर मीन्स 49, बी स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 14y। ये आपका ये वाला लाइन सॉल्व हुआ। ये आपको करना पड़ेगा, आपको एक एक चीज़ समझना पड़ेगा, चीज़ें कैसे सॉल्व हो रही हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। 6 स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे 36 लिख सकते हैं ना, और कहीं कुछ ऐसा कर सकते हैं नहीं। ध्यान दीजिए कि हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जितने स्क्वायर वाले हैं उसको एक साथ कर लो, जितने वाई वाले हैं उसको एक साथ कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, ये एक्स स्क्वायर है और कहीं एक्स स्क्वायर है नहीं, ये एक्स स्क्वायर मैंने लिख लिया। उधर भी क्या है आपका, ये एक्स स्क्वायर। एक बात करते हैं, पहले कटा लेते हैं, कट कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, ये आपका एक्स स्क्वायर है, उस साइड भी क्या है प्लस एक्स स्क्वायर, तो कट जाएगा। यहाँ आपका वाई स्क्वायर, उधर क्या है आपका वाई स्क्वायर, कट जाएगा। ठीक है चीज़ें, और कुछ नहीं कटने वाली चीज़ें हैं, छोड़ दीजिए। ये समझ में आ गई चीज़ें आप। ये देखिए -12x और इधर कुछ है आपका 6x, -6x, तो -12x और यह आएगा इधर, तो क्या हो जाएगा आपका +6x। फिर y वाला ले लीजिए, ये है आपका +12y, इधर देख लीजिए ये है y, 14y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका -14y। जब ट्रांसफर होता है तो साइन चेंज हो जाता है, तो मैंने x और y को एक साथ ले लिया। उसके बाद ये क्या बचा 36 और ये 36, कितना हो जाएगा 72। ठीक है, ये 36 और ये 36 क्या हो जाएगा 72, और 72 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका -72। ठीक है, फिर बचा यहाँ से आपका +9 और क्या बचा आपका +49, दोनों ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा +858। हमने क्या किया, जितने वेरिएबल वाले हैं उनको एक साथ ले लिया, जो विदाउट वेरिएबल वाले हैं उनको मैंने एक साथ ले लिया, जिससे आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। इसको जब सॉल्व करेंगे, ये दोनों सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा आपका -6x और ये आ जाएगा आपका -2y, प्लस माइनस माइनस -2y। इसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 और 6 में से 5 जाएगा 1, 14 -14। समझ में आया, चीजें समझ में आ गई। चलिए, अब ये बेचारा अकेले पड़ा हुआ है, इसको इधर बुला लेते हैं। इसको इधर बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा -6x -2y +14 = 0। अब थोड़ा सा देखने में अजीब नहीं लग रहा है, मतलब हमेशा हम लोग ऐसा इक्वेशन लिखते हैं जिसमें x वाला प्लस होता है, यहाँ पर कुछ उल्टा अजीबोगरीब सा दिख रहा है। तो हम चाहते हैं कि 6x मेरा पॉजिटिव में आ जाए, उसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। समझिए, दोनों साइड में मैं क्या करूँगा -1 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो जब -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, और जहाँ प्लस है वहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 6x + 2y + 14 = -1 से 0 में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा 0।
आपका, गलत हो गया है। ठीक है, यहाँ ये माइनस कर देते हैं, ये चीज हो गई। अभी भी कुछ हम कर सकते हैं इसके साथ, देखिए इधर 2 कॉमन है, सब में से 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा आपका 3x, ये बचेगा y और ये -7 इज इक्वल टू 0। जब 2 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैं लिखता हूँ, सॉरी इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, ये 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा 3x प्लस वाई -7 इज इक्वल टू 0/2। अब किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करते, सॉरी जीरो में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर आपका 0 आता है। चेक कर लेते, 0 2 से डिवाइड करना, 2 0 जा 0, सिंपल सी बात। तो ये काटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0, मीन्स 3x प्लस वाई -7 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट वाला। हम पहले ही बोले हैं कि अब जितना पेयर बनाओगे उतना इक्वेशन बनेगा। तो मैंने फर्स्ट पेयर बनाया यहाँ से, फर्स्ट पेयर बनाया क्या, ओ ए इक्वल टू ओ बी, तो मेरे पास इक्वेशन बन के आया 3x प्लस वाई -7 इक्वल टू 0। अब यहाँ से तो मैं x और y की वैल्यू निकाल नहीं सकता, इसलिए मैं एक बार और पेयर बनाऊंगा ओ बी इक्वल टू ओ सी लेकर के, ठीक है। वहाँ से हो सकता है एक और इक्वेशन बने, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर आपकी x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए उसको लेके बनाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया चीज़ें, कुछ नहीं, कैलकुलेशन का खेल है, कैलकुलेशन करना आपको आता है तो सब कुछ क्लियर है, नहीं आता है तो फिर दिक्कत होगा आपको। तो उसके लिए मैंने बहुत ही आसानी से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आपको बताया है, आप एक एक स्टेप को समझ सकते हैं। तो यहाँ तक आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पर फर्स्ट से मैंने प्रूव कर लिया, फर्स्ट से मैंने ये इक्वेशन मिला हमको ना 3x प्लस वाई -7 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट मिला था हमको। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट के लिए इसी के ओ बी इक्वल टू ओ सी ले लेंगे, जिससे कि आपको आसानी से मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो जब आप लोग ओ बी इक्वल टू ओ सी मीन्स कि इस कंडीशन के लिए तो यही मिलेगा। यदि आप पीछे थोड़ा सा वीडियो करके देखो तो इसका सोल्यूशन है आपके पास पहले से, ओ बी ए ओ इक्वल टू ओ बी निकाले हैं ना, तो वही वाला तो ओ बी होगा आपका। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ओ बी इक्वल टू ओ सी, स्क्वायर आप बोथ साइड करेंगे, यहीं पे लिख देता हूं मैं क्या, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड। आप समझ गए होंगे मैं क्यों स्क्वायर कर रहा हूं, डायरेक्ट ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर, क्योंकि जब मैं स्क्वायर करूंगा तो रूट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 मीन्स 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी इसका स्क्वायर। ओसी, अब यहाँ पर देखिए ओसी के लिए ये x2 का काम करेगा और ये काम करेगा y2 के लिए, ओसी के लिए x2 और y2 का काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा x2 यानी कि 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये किसके लिए है, ओसी के लिए। रूट क्यों नहीं लगा, क्योंकि मैं पहले क्या कर दिया हूँ, स्क्वायर कर दिया हूँ। अब ध्यान से देखिए, तो क्या मैं इससे ये काट सकता हूँ डायरेक्ट, समझ में आया, समझ में आया बच्चा, डायरेक्ट मैं क्या किया हूँ, इससे ये काट दिया हूँ, क्योंकि सेम वैल्यू है, कोई मतलब नहीं है सॉल्व करने का। तो यहां से क्या मिल जाएगा, -7 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अभी बताएं इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, 49 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14y, ठीक है। ये हो जाएगा इक्वल टू 9 प्लस वाई स्क्वायर -6y, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा आपको, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 9 इधर आ जाएगा तो 49 माइनस 9 और प्लस 14y प्लस 6y, यहाँ क्या बच गया 0, इधर से सब इधर आ गया, यहाँ क्या बच गया 0। ये हो जाएगा आपका 40 प्लस 20y इज इक्वल टू 0। ये चीज़ हो गई आपकी। इसके बाद देखा जाए तो मैं 20y को छोड़ रहा हूँ आपका, यहाँ से मैंने इस 40 को उधर ट्रांसफर किया, क्या हो गया आपका -40। देख यहाँ पर 20 का मल्टीप्लाई y से,
और 20 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -40/20 और काट देंगे तो क्या हो जाएगा -2। सो द y इक्वल टू -2। अब देखो हमको दो इक्वेशन बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। सेकेंड इक्वेशन में ऑलरेडी y की वैल्यू आ गया और फर्स्ट इक्वेशन में क्या था आपका 3x + y - 7 = 0। तो लिखेंगे यहां से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, इक्वेशन फर्स्ट में लिखा हुआ है, सॉरी मैं यहां पर ऐसे लिख देता हूं, y = -2 पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट में y = मैं -2 रखना चाहता हूं। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या था आपका 3x + y - 7 = 0, यही था। तो यहां से जब मैं रखूंगा y = -2 तो 3x + -2 - 7 = 0, ठीक है। यहां से मैं जब सॉल्व करूंगा तो 3x - 2 - 7 = 0, यानी कि 3x - 9 = 0। देन 3x = 9 एंड देन x = 3। बस आपकी x एंड y की वैल्यू मिल गई, समझ में आया। तो लास्ट में जो सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर है, सेंटर ऑफ सर्कल है, वो क्या हो जाएगा आपका 3 एंड -2। इसको मैं लास्ट में ऐसे लिख दूंगा। तो यहां मैंने लिख दिया, इस तरीके से ये आपका क्या हो गया आंसर। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका लंबा है, भले ही कैलकुलेशन लंबा है, कंसेप्ट बहुत ही आसान है। कंसेप्ट क्या है इसका कि हम रेडियस को इक्वल करके बस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आशा करते हैं ऐसा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लोगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं यही छोड़ रहा हूँ, इस बेस पे क्वेश्चन मैं आपको दे दे रहा हूँ, आप उसको ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टाइप के एक और क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा और जो क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा होगा है प्रेजेंट टाइम में, उसको आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर ओके बाय, टेक केयर।